और एक दिन हमको और आपको भी अपने देश चले जाना है, क्योंकि मेरा राजा तो मेरे देश का राजा है और हम तो अपने देश के नागरिक हैं और हम अपने देश चले जाएंगे। परमेश्वर का कलाम आप एक बार आपने चखा नहीं है, आपने देखा जरूर है, आपने सुना जरूर है, आप उसके चारों ओर जरूर रहे हैं, आपने चखा नहीं है उसको। जब चख लेंगे तो आप कहेंगे कि चीनी मीठी थी। 4 लोगों को क्रिसमस ने बदल करके रख दिया। कितने लोग क्रिसमस मनाए हैं? हाथ उठाइएगा। कितने लोग क्रिसमस मनाए? क्रिसमस मनाए हैं ना आप लोग? हेलियल जा, खेल जा। चीनी है चीनी, उतना से शुगर नहीं हो जाएगी। 4 को दाना देनी है तो उनको शुगर हो जाता है। आपको मीठा लगा? देखिए, मिला ही नहीं तो मीठा कहां से लगेगा? राइट? आपको मीठा लगा? नहीं, क्योंकि आपने खाया नहीं। जिन लोगों ने खाया उनको मीठा लगा। आपको लगा मीठा? फ्रेडी भाई आपको क्योंकि आपने उसको खाया। आपके मुंह में चेंज हुआ कि नहीं? कुछ चेंज हुआ? कह सकते हैं 1000 लोग के सामने, 10,000 लोग के सामने आपका चेहरा दिखाई दे रहा है कि चेंज हुआ। कितने लोगों ने क्रिसमस मनाया? बहुत लोगों ने। चेंज कोई नहीं हुआ, क्योंकि आपके बगल से कोई है मेरे साथ? आपके बगल से हमने कटोरी निकाली, आपको लगा क्या? आपको मुंह में टेस्ट लगा? नहीं लगा, जबकि आपके बगल से ही निकली। आप उसमें शामिल थी, उस जगह पर आप उस जगह पर शामिल थी, लेकिन चूंकि आपने खाया नहीं तो आपको टेस्ट कहां से मालूम होगा? क्रिसमस मनाया, हाथ तो उठ गया। क्रिसमस अगर सचमुच मनाया होता, जैसे सचमुच अगर आप चीनी खाई होती तो आपके मुंह का टेस्ट बदल जाता। आपने क्रिसमस मनाया ही नहीं। फिर क्रिसमस के माहौल में रहे, क्रिसमस की लाइट के नीचे रहे, चारों ओर क्रिसमस स्टार देखे, लेकिन क्रिसमस मनाए नहीं। जैसे अभी चीनी गई, आपके बगल से गई, आपने देखा कटोरी में है, वाइट है, चम्मच से अगला खा रहा, सब देखा आपने। आप उस पूरे माहौल में थे। जब चीनी बट रही थी तो आप माहौल में थे, लेकिन आपका मुंह मीठा नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज वो कटोरी आपके बगल से गुजर गई, आपने उसको देखा, उस पर हंसी मजाक किया, आपका मुंह मीठा हो गया क्या? नहीं हुआ। जब तक आप जिन्होंने खाया है उन्हीं का मुंह मीठा हुआ। ये जो क्रिसमस गया अभी, मैं कब कह रहा हूं कि आपने क्रिसमस नहीं मनाया, लेकिन वास्तव में आपने क्रिसमस मनाया ही नहीं, क्योंकि क्रिसमस बदलाव लेके आता है। मुंह का टेस्ट बदल देता है, आपका जीवन बदल देता है। आप भले ही उस माहौल में क्यों ना हो, बड़ा वाला तारा, छोटा वाला तारा, बड़ा वाला क्रिसमस ट्री, छोटा वाला, वो सब ठीक है। आप मेरे साथ हैं? हम वो छोटी कटोरी नहीं, इतना बड़ा हंडे में भी चीनी लेके आते, आपके बगल से गुजर जाते, तो क्या आपका मुंह मीठा होता क्या? क्योंकि आपने उसको खाया नहीं, वो आपके मुंह में तो गया नहीं। आप उसके बगल से गुजरे, आपके बगल से वो गुजरा। हम 10 लोग को भेज देते कटोरी लेकर के, यहां आपको नहीं मिलता, बगल वाले को मिल गया, उनको मिल गया, इनको मिल गया, वो सब बोल रहे हैं मीठा है मीठा है। आपसे पूछे, हमको तो मिला ही नहीं। अरे चीनी तो थी यहां पे, देखा ना आपने? हाँ देखा, लोगों को बंटते हुए हाँ देखा, तो मुंह आपका क्यों नहीं मीठा हुआ? क्योंकि हमने तो खाया नहीं, हमने तो उसका एक्सपीरियंस किया ही नहीं। 4 लोगों को क्रिसमस ने बदल करके रख दिया। नंबर एक लूका रची सुसमाचार, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। 4 लोगों का बदलाव, क्या शानदार बदलाव। ये क्रिसमस का मैसेज। क्रिसमस के बाद क्रिसमस आया, लोगों का टेस्ट बदल गया। उन दिनों में, किन दिनों में? इसके पहले जिब्राइल स्वर्गदूत आए, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तो गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। अब देखिए, कोई है मेरे साथ? स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तू गर्भवती होगी, उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत ने कहा तू गर्भवती होगी,
इसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, और वो गर्भवती हो गई। अभी तक वो कुंवारी थी, अब अम्मा हो गई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई। सुनिए आप, लूका की इंजील 2 अध्याय 39वीं आयत से, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। इलिशिबा ने कहा, हेलो, कैसी हैं आप, कब आई, ट्रेन ठीक थी, बस ठीक थी, आपका सफर ठीक था? जी नहीं, अभी तक मरियम जाती थी, इसके पहले पहली बार नहीं गई, उनकी कुटुंबनी थी, उनकी रिश्तेदारी थी। ऐसा थोड़े है कि एक उठ करके इलिशिबा के यहाँ चला जाए। अरे भाई, जिसके यहाँ आदमी आता जाता है, हाँ, और जो क्लोज होता है उसी के यहाँ तो आदमी जाएगा ना। ये थोड़ी कि अरे कौन है आप, अरे मैं आपकी दूर की करीब की रिश्तेदार हूँ, दूर रहती हूँ। और फिर मरियम को और इलिशिबा एक दूसरे को बहुत फ्रेंडली थी, बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन अभी तक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जब भी मरियम जाती थी, कैसी हैं आप, और वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, फला। लेकिन अभी कुछ हुआ, चीनी बटी है और चीनी खाई गई है इनके द्वारा, तो इनका तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर तुझ पर छाया करेगा, तू गर्भवती होगी, मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती हूं, अब उसका प्रमाण देखिए। और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को, ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल अरे क्या हो गया, अभी तो कुछ नहीं। ये है क्रिसमस का मैसेज। स्वर्गदूत आए, वचन बोले, एक चेंज हो गया। अब तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल भी धन है। अब तू मरियम नहीं, अब तू माता मरियम बन गई है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। यह है असली क्रिसमस। आपने तो सुना, जैसे सुना वैसे ही आप चले गए, बहुत अच्छा। मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित होता है। देयर इज ए चेंज इन मैरी। मरियम में एक बदलाव आ गया। आपका बदलाव कहां है? अभी जैसी मैंने चीनी दी, अभी तक तो मुंह फीका फीका था, जैसी ही चीनी ली मुंह का टेस्ट बदल गया, एक बदलाव आ गया। आपकी जिंदगी में 25 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में कोई बदलाव आया है क्या? कोई आपके अंदर उत्सुकता हुई, किसी ने देख के आपको कहा भाई क्रिसमस के बाद आप बदल गई, आप तो ज्यादा बाइबल पढ़ रही, आप तो ज्यादा दुआ, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि एक मिनट, क्रिसमस तो आपने मनाया, मैंने तो कहा कि चीनी आपके बगल से गुजरी, चीनी आपने खाया नहीं। आप चीनी के बारे में जो बखान करना है कर लीजिए। अरे कटोरी में था, सफेद था, दाने थे, मोटे दाने थे, चम्मच से दे, वो सब बखान कीजिए। आपने तो नहीं खाया ना। आपके मुंह का टेस्ट तो, कोई मेरे साथ है? आपके मुंह का टेस्ट चीनी के पहले भी वैसे ही था और चीनी देखने के बाद भी वैसे ही। आपने तो क्रिसमस पर क्रिसमस मनाया, मगर आप में कौन सा बदलाव हुआ? मरियम में तो बदलाव हो गया। बहनों, आपको एनकरेज करने के लिए एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ज्ञान की और बहुत गंभीर बात। मैं पहले अध्याय से पढ़ा था, माफ कीजिएगा, मैंने पहले दूसरा अध्याय बोला था, पहला अध्याय से, पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। तुम ही चालू हो, हैं? सुनिएगा मेरी बात, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। तुम ही चालू हो, तुम ही को बहकाना आता है। मैं बागे अदन की बात कर रहा हूं। तुम ही को बहकाना आता है। तुम सोचते हो कि हमने बनाया ये कमजोर है, एक ऐसा काम करेंगे, कोई है मेरे साथ? एक ऐसा काम करेंगे जिसको तुमने बहकाया है ना,
वही तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। उसी के गर्भ का फल तुम्हारा नाश करेगा। बागे अदन में चले आए थे ना, आदम के पास नहीं गए थे, स्त्री के पास गए थे। तुमने सोचा कमजोर है, तुमने सोचा बहुत जानती नहीं है। खुदा आपके साथ है महिलाओं, बहनों, खुदा आपके साथ है। जहां आपकी कमजोरी है, खुदा कहता है उसी जगह को मैं मजबूत करके दिखाऊंगा। तुमने स्त्री को बहकाया ना, तुमने सोचा स्त्री को बहका करके, और जो हमने सबसे नायाब चीज इंसान बनाया था, एक सहायक बनाया था, तुमने सोचा, शैतान ने सोचा कि इसी को करप्ट कर दे, इसी को भ्रष्ट कर दे। परमेश्वर ने कहा उसी के जरिए मैं एक ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा जिससे तुम्हारा हमेशा का नाश हो जाएगा। ये हमारे प्रभु का प्रताप है, ये उसकी महिमा है। बजाय किसी और को चुनने के, बजाय किसी पेड़ को, किसी बिल्डिंग को, किसी पहाड़ को, उसने कहा जिस स्त्री को तुमने बहकाया है उसी स्त्री के द्वारा तुम्हारा नाश भी किया जाएगा। हालेलुया। बागे अदन में उसने कह दिया स्त्री का वंश, पुरुष का वंश नहीं, तेरे सर को कुचल डालेगा। कम से कम बहनें तो इस बात पर तालियां बजाना चाहिए। दुनिया की सबसे नायाब चीज बहनों को, स्त्रियों को प्रभु ने दिया है। आपको बेबी जनने का अधिकार दिया है। नो बॉडी एल्स कैन डू इट। साइंस नहीं कर सकता। और प्रभु ने ऐसा हथियार आपको दिया है, आपके बच्चे दिए हैं, जो केवल आप ही के द्वारा हो सकते हैं। और जब आप उन बच्चों को मजबूत बनाते हैं, परमेश्वर के करीब लेके आते, तभी मैं बार बार कहता हूं बच्चों को संडे स्कूल लेकर के आइए। माताओं, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही बच्चे, चूंकि आप पर लांछन लगा है कि आप बहकाई गई, आप कमजोर हैं, आप बहुत जल्दी टर्न हो जाती है। परमेश्वर ने ऐसा हथियार दिया है आपके पास, एक बेटा दिया है, एक बेटी दी है। उसको ऐसा हथियार बनाइए कि ये आगे चल करके अंधकार की शक्तियों का नाश करने वाला बन जाए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाला बन जाए। आप बदलाव देखिए। अभी तक तो ठीक ठाक थी, जिब्राइल स्वर्गदूत आया, उसने एक वचन कहा, बदलाव हो गया। अब वो कुंवारी मरियम नहीं रह गई, अब वो माता मरियम बन गई थी। आपने तो क्रिसमस मनाया, आप कब माता बनेंगे? आप कब बेबीज पैदा करेंगे? आत्मिक बेबीज कब पैदा करेंगे? आप तो अभी तक अपने को कुंवारी सोच रहे, अभी तक अपने को कमजोर सोच रहे, अभी तक अपने आप को निराश सोच रहे। खुदावंद ने आपके दिल में अपना वचन भरा है, और अगर वचन है तो बदलाव होना चाहिए। अगर चीनी आपने खाई है तो आपका मुंह मीठा होगा। वो दिखाई भले ही ना दे मुंह का, लेकिन शक्ल के ऊपर दिखाई देगा। और शक्ल के ऊपर ही नहीं दिखाई देगा, पूछा जाएगा तो आप झूठ नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे मुंह में तो स्वाद ही नहीं आया। अगर आपने चीनी खाई है तो 1000 लोग के बीच में, 1 लोग के बीच में आप कहेंगे मेरा मुंह मीठा हुआ है, क्योंकि मैंने चीनी खाई है। मैंने अगर वचन को ग्रहण किया है। कोई है मेरे साथ? आपको कहना नहीं पड़ेगा गवाही देने के लिए, आपके दोनों हाथ उठेंगे। रुकिए, मेरे को पहले बात करने दीजिए, मेरे को कहने दीजिए। मेरे प्रभु की माता आई है। अभी तक मरियम आती थी, मगर अब मरियम बदल करके प्रभु की माता हो गई। आप वचन की माता हो जाइए। इतने स्पिरिचुअल बच्चे पैदा कीजिए, इतने बेटे और बेटियां आप पैदा कीजिए, ताकि शैतान कभी दोबारा आपके पास आ। कोई है मेरे साथ? नहीं, आप, हमको मजा ही नहीं आ रहा है। कोई जोर से बोलते प्रेज द लॉर्ड। तुमने स्त्री को बहकाया ना, उसी स्त्री के गर्भ का फल तुम्हारा हमेशा के लिए सर्वनाश करेगा। कहां से आप कमजोर हो गए? बदलाव नंबर 2। बदलाव नंबर 2, 25 दिसंबर को जब आप यहां आए तो पता नहीं किस सोच में होंगे। जैसे यूसुफ भैया सोच रहे थे। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 20वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं। जब वह, कौन वह? यूसुफ। सब लोग बोलिए यूसुफ। इन बातों के सोच ही में था। सोचो, कितना सोचोगे तुम? आज जाओ, क्रिसमस का दिन मना रहे हो ना, आज सोचो तुम, अगर तो 25 दिसंबर के 9:55, 9:59, चलिए,
तक जो सोच थी आपकी, ये कैसे पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा, बेटा है, बेटी है, घर है, द्वार है, फलाना ठिकाना, दुनिया सबके पास अपनी अपनी सोच है, अगर वो 12 बजे तक चेंज नहीं हुई तो आपने क्रिसमस नहीं मनाया। 9:59 तक तो सोच थी, लेकिन जैसे ही यहां से वर्शिप शुरू हुई वो सोच बदलने लगी, और यहां से निकलते निकलते तो वो वाली सोच तो कब का खत्म हो गई। सुनिएगा, जब वो इन बातों के सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। ये सोच रहे थे और वचन बोल रहा था। इनकी सोच को वचन ने ट्रांसलेट कर दिया। यही ना सोच रहे थे तुम? डर ही तो सोच रहे थे, बदनामी तो सोच रहे थे। अब सुन लो। और कई बार जब आप यहां से वचन सुनते हैं तो अपनी सोच को ट्रांसलेट कीजिए उस वचन में। ये मेरे लिए तो नहीं बोला जा रहा है, इनके भैया के लिए, दीदी के लिए, ना ना ना, ये तो मेरे लिए, ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है। यही तो हम सोच रहे थे। ये इनको कैसे पता? अरे वो दिलों का जांचने वाला प्रभु है। मास्टर लोग कापी जांचते हैं, हमारा मास्टरों का मास्टर दिल को जांचने वाला प्रभु। वो आपकी सोच को जानता है और दूर से पहचानता है। ये अभी सोच रहे, किसी से बोला नहीं इन्होंने। He has not said anything to anyone. He's just been thinking. 24वां पद, सो यूसुफ नींद से जागकर, बदलाव देखिए आशु भाई। सोच रहे थे, स्वर्गदूत ने आके कहा, क्या सोच रहे थे? चुपके से छोड़ देने की मंशा कर रहे थे। बदलाव देखिए, स्वर्गदूत ने आके केवल वचन कहा। 24वां पद, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। बदलाव देखिए, अभी तक सोच रहे थे छोड़ने का, क्रिसमस खत्म हुआ नहीं कि बदलाव आ गया। बोले, आइए मैडम, घर में आइए, आपके लिए सब तैयार है। अरे तुम तो हमको छोड़ने का सोच रहे थे यूसुफ, पतिदेव जी। अभी तक तो आप मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे, फोन ऑफ करके बैठे थे, ब्लॉक किए थे, ये हमको लेने कैसे चले आए? यूसुफ ने कहा, हमने क्रिसमस मना लिया है, मैंने अभी अभी क्रिसमस मना लिया है, मेरे में एक बदलाव आ गया। अगर क्रिसमस ने आपको बदला नहीं तो आप एक नहीं 1000 क्रिसमस 1 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक क्रिसमस मनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके आसपास हम वो कटोरी घुमाते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आपके मुंह में मीठा नहीं लगेगा, उसको अंदर जाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाना, आपकी सोच में जाना पड़ेगा। सोच बदल दिया, क्रिसमस के मैसेज ने सोच बदल दिया। जो कुछ उसके घर में परमेश्वर की ओर से, मत डर, पहुंच गए। ये क्रिसमस का बदलाव था। एक और बदलाव की मैं बात कर रहा हूं क्रिसमस के, मेरे साथ बस रहिए। 2 हो गए, 2 और रह गए। 3 ज्योतिष लोग, विद्वान, तारागढ़ को पढ़ने वाले, और ठीक पढ़ने में कोई बुराई नहीं थी, पढ़ करके तो ठीक पहुंचे थे, लेकिन क्रिसमस का मैसेज नहीं मिला था पूरा उनको। शायद लेट आए होंगे जैसे लोग लेट आ रहे हैं। पूरा मैसेज नहीं मिला तो पहुंच गए यरूशलेम में। मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। तब कहानी आप लोग जानते हैं। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। अच्छा सुनो, तुम इतने बड़े हेरोदेस हो हैं, और मतलब तुम्हारे पास तो दुनिया के तंत्र मंत्र और पूरा सब, तो अरे भाई राजा हो तुम तो। इनसे पूछ रहे हैं तारा कब ठीक ठीक दिखाई दिया था। अरे तुम पता करो ना। शैतान आपसे वचन लेना चाहता है। जो वचन आपको मिला है ना, आपसे, मैंने एक बार आपसे बात की थी, अपने गुप्त बातों को किसी को मत बताइए, अपने मन में रखिए, ताला लगा करके रखिए। शैतान तो चाहता ही है आपको बहस में पड़वा दे,
आपको निराश कर दे, दुनिया की बातें आप सुन ले, आपसे ही वचन ले लेगा, आप ही के खेत में जंगली दाना बो देगा। अरे जंगली दाना बोना कहीं और बो, हमारे खेती मिला है तुमको। आप ही के टाइम को उलझा देगा कि आप चर्च ना आ पाए, आप बाइबल ना पढ़ पाए, आप दुआ ना कर पाए, आप परमेश्वर के करीब ना आने पाए। ज्योतिषियों से पूछ रहा है ठीक ठीक कब दिखा रहे? भाई हमने बता दिया कि एक राजा पैदा हो रहा, पता करो अब तुम। अच्छा, ये सब भी सुनते रहिएगा, क्योंकि क्रिसमस का मैसेज अभी पूरा मिला नहीं था इनको, तो अभी पूरा बदलाव हुआ नहीं था, ये भी अपना बखान कर दिए। सुनिए, और उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। एक तरीके शैतान ही आपको यूज किया हुआ है। चर्च में जाओ और देखो वो कैसी साड़ी पहनी, वो कैसा शर्ट पहना, वो कैसा क्या क्या कर रहे हैं आप चर्च आ रहे हैं, प्रभु के लिए आ रहे हैं। आप बच्चे को भेंट देने आए हैं, उसका दर्शन करने आए हैं, राजा के हरकारे बन के नहीं आए हैं। आप जाके देखो और फिर मेरे को आके पता करो। काहे तुमको बताएंगे हम आपके लिए थोड़ी आए, हम आपकी नौकरी थोड़ी, आप नहीं है मेरे साथ। जाओ चर्च अटेंड करके तुरंत वापस आना, तुमको ड्यूटी पर लगाए हैं, तुमको ये काम करना, तुमको, हम आपकी नौकरी नहीं करते, हम ज्योतिष है। हमने उसका, कोई है मेरे साथ? हमने किसका तारा देखा है? उसका तारा देखा है। हमने उस राजा धीराजा का तारा देखा है, आपका तारा नहीं देखा है। हम आपके अंडर में नहीं है। समझा रहे हैं हमको कि जा करके उसका दर्शन करके आके हमको बताना। परमेश्वर ने कहा तुम ही होशियार हो, हेरोदेस तुम ही होशियार हो। तुम डरा धमका कर, कोई है मेरे साथ? तुम डरा धमका करके अपने पास बुला लोगे इनको, इन्होंने मेरा तारा देखा है। आप एक बार उसकी बात तो मान करके देखिए, कोई छू नहीं पाएगा आपको। तो क्या हुआ? इन्होंने कहा ठीक हम आएंगे। आगे पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय। और उस घर में 11वां पद, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गदरस की भेंट चढ़ाई। और फिर उन्होंने कहा अरे वाह, चलो जल्दी से हेरोदेस को बता दिया जाए कि बच्चा यहीं पड़ा है। हाँ, हेरोदेस को बता दिया जाए। ये लोग तो क्रिसमस की सर्विस में आए हुए थे। जीसस वॉज बोर्न, अपना अपना थैला खोल के भेंटें चढ़ाई थी। अब कहा हेरोदेस और पिलातुस। सुनिए, और स्वप्न में चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। अरे ठीक है, सुनिए, चितौनी थी बस, कोई गार्ड नहीं लगा था। आप हैं मेरे साथ? ये जो ज्योतिष थे, इनके ऊपर कोई तोप तलवार नहीं थी, ओनली कॉशन था, चेतावनी दी गई थी। सड़क पर जाते हैं ना, आगे खुला हुआ कुआं है, होगा हम तो जाएंगे उसी तरफ, तो गिरेंगे तो किसकी गलती? चेतावनी की गलती। यहां से हम सिर्फ आपको चेतावनी दे सकते हैं। कुएं में गिरना है, योर डिसीजन, आपकी मर्जी। अरे मत पूरा कीजिए अपनी मर्जी, रोज कहिए मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि हमारी और आपकी मर्जी तो कुएं में कूदने की है। परमेश्वर का कलाम सिर्फ चेतावनी देगा आपको, सिर्फ कॉशन करेगा आपको धड़धड़ा के जाना है, लड़ाना है, नो प्रॉब्लम, गो हेड, लड़ाइए अपनी जिंदगी, करिए विनाश अपनी जिंदगी का। कौन मना कर रहा है आपको? आपको तो फ्री विल दिया है। सुनिए आगे की लाइन सुनिए, यह है बदलाव चितौनी का, क्रिसमस का बदलाव। ये क्रिसमस मना रहे थे, यीशु मसीह चरनी में थे, इससे रियल क्रिसमस तो हो ही नहीं सकता था। यीशु मसीह, ओरिजिनल यीशु मसीह, यहाँ तो गुड्डा गुड़िया रख करके उसका खेल करते, ओरिजिनल यीशु मसीह पड़े थे बालक के रूप में। जी क्या शानदार क्रिसमस था वो। सुनिए, हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश चले गए। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? ना ना ना, आप तो समझे ही नहीं अपने देश, क्योंकि आपने तो वो गाना गाया ही नहीं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम इंडिया, हम जाएंगे पाकिस्तान, हम जाएंगे, अब जी नहीं, जाएंगे हम अपने देश।
वो अपने देश को चले गए और एक दिन हमको और आपको भी अपने देश चले जाना है। रखिए आप अपना देश यहाँ पर। हेरोदेस, जितना तुमको शासन करना है करो, मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा राजा तो मेरे देश का राजा है और हम तो अपने देश के नागरिक हैं और हम अपने देश चले जाएंगे। यू कैन कीप योर कंट्री जैसा मन करे वैसा। हमने तो क्रिसमस मनाया है। मैंने कहा हमने तो क्रिसमस मनाया है। मैं आखिरी बदलाव करके बात खत्म करना चाहता हूं। लूका की इंजील। गरेडिये लोग ये चर्च सर्विस में जा नहीं पाए तो चर्च सर्विस खुद इनके पास पहुंच गई। हाँ, पूरा क्वायर पहुंच गया। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो ये क्वायर कैरल सिंगिंग जो हम लोग करते हैं ना, ये कैरल सिंगिंग हम लोग का निकाला हुआ नहीं, इंडियंस का निकाला हुआ नहीं। ये वेस्टर्न कल्चर है। ये यूरोप में इसका खास करके फ्रांस में, और ये निकाला गया लूका की इंजील उसके 2 अध्याय से, जहां पर स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था। इसको चर्च ने लिया और कहा कि स्वर्गदूत हेरोदेस के यहां नहीं गए, पिलातुस के यहां नहीं गए, किसी शास्त्री फरीसी के यहां नहीं गए, जो लोग के पास एक्सेस नहीं था, जो टेंपल नहीं जा पाते थे, जो बलिदान नहीं कर पाते थे, जो अपनी रोजी रोटी में जो कमजोर तबका था। तो आज भी यूएस वगैरह में या वेस्टर्न कल्चर में जो कैरल सिंगिंग होती है वो ओल्ड एज होम में होती है, जो बूढ़े लोग का जो होता है ना घर, वहां होती है। ऑर्फनेज में होती है, जहां लोग पहुंच नहीं पाते, वहां लोग, यहां तो हुल हपाड़ा कर रहे हैं और वो लोग डब्बा लेके नहीं जाते। अरे बुढ़ा लोग से क्या लीजिएगा, वो तो बेचारे खुद अलग लगाए हुए हैं। यहां डब्बा लेकर के सबसे पहले डब्बा लेके पहुंच गए। व्हाट आर यू डूइंग? कर क्या रहे? आपने क्रिसमस नहीं मनाया है, आप बिल्कुल फालतू काम, आपको मालूम ही नहीं कैरल किसको कहते। स्वर्गदूतों का दल डिब्बा लेके पहुंच गया, 2 भेड़ डाल दो इसके अंदर। जो ऐसा तबका जो पहुंच नहीं सकता था, उस तक परमेश्वर का वचन पहुंच गया। और ऐसा, मैं बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं। पहला बदलाव कहां हुआ? मरियम में। दूसरा बदलाव यूसुफ, भूल गए क्या इतनी जल्दी? दूसरा बदलाव, तीसरा बदलाव ज्योतिषियों में, और चौथा बदलाव गरेड़ियों में। क्या बदलाव हुआ? फिर तो वापस अपने झुंड को जी नहीं। सुनिए, और उस देश में, लूका की इंजील 2 अध्याय में खत्म कराओ। और उस देश में 8वां पद, कितने गरेड़िये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इनका काम क्या था? रात को रहकर, इनका धंधा ही यही था, इनका काम ही यही था, ये पहरा देते थे। पहले भी देते थे, आज तक दे रहे थे। फिर से सुनिए, पहले भी दे रहे थे, आज तक दे रहे थे, अभी तक पूरा खानदान का खानदान, कई पुश्ते ये पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हो गया, सारा संदेश दिया, क्रिसमस का संदेश दिया। तो भैया अभी तक तुम पहरा दे रहे थे तो बैठे रहो, पहरा दो। सुनते रहिए, अभी तक तुम्हारा पापा पहरा दिया, तुम्हारा दादा पहरा दिया, तुम्हारे दादा का दादा, कितने लोग पहरा दिए, तो बैठे रहो पहरा। अरे कैसे बैठे रहे? क्रिसमस मना लिए हैं, क्रिसमस मना लिए हैं हम। जैसे ही संदेश क्रिसमस का खत्म हुआ, स्वर्गदूत लोग गए, पास्टर जी जैसे ही प्रीचिंग खत्म किए, गरेड़िये तो प्रीचर बन गए, गरेड़िये तो चेंज हो गए। बदलाव, अरे अभी तक तो तुम लोग पहरा दे रहे थे, ये क्या हो गया दादा तुम्हारे में? हमने क्रिसमस मना लिया है, हमने क्रिसमस का संदेश सुन लिया है। सुनिए, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरेड़ियों ने आपस में कहा कि पापा भी पहरा देते थे, दादा भी पहरा देते थे, लेकिन उन्होंने क्रिसमस नहीं मनाया था। आज हम लोगों ने क्रिसमस मनाया है। आओ चल करके देखें जो स्वर्गदूतों ने कहा है वो कितना सही है। हालेलुया। बाइबल कहती है, परख कर देखो, चख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर का वचन एक बार चख करके देखिए। लिखा हुआ है भजन संहिता 119 के 103 में लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे मुंह में शहद से ज्यादा मीठा लगेगा। परमेश्वर का कलाम आप एक बार आपने चखा नहीं है, आपने देखा जरूर है, आपने सुना जरूर है,
आप उसके चारों ओर जरूर रहे हैं, आपने चखा नहीं है उसको। जब चख लेंगे तो आप कहेंगे कि चीनी मीठी थी। गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर, ये बात हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया। देखे, अरे दादा तुम लोग पहरा देने वाले हो, तुम्हारा खानदान का खानदान पहरा दे रहा है। हम लोग तो खानदान के खानदान क्रिसमस में ही चर्च जाते हैं फिर ईस्टर में जाएंगे, फिर गुड फ्राइडे में जाएंगे। आज इन्होंने कहा आज तो बदलाव आना है, आई हैव टू चेंज, हम लोग को बदल जाना है। आओ चल करके देखें जिसे प्रभु ने हमें बताया है। और ऐसा बदलाव 16वां पद, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़े देखा। इन्हें देखकर वे वापस आए और जो बाप दादा करते थे, पहरा देते थे, फिर पहरा देने लगे। जी नहीं, अब इन्होंने क्रिसमस मना लिया है, अब इनका सारा खेल ही चेंज हो गया। सुनिए, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गदरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। अरे गदरिये हो तुम लोग पहरा देते रहे हो, ये कहां से सुनाने लगे तुम लोग? दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, स्वर्गदूत, ये कहां से हो गया? क्या करें, क्रिसमस मना लिए है। हमने देखा है, हमने स्वर्गदूत को और स्वर्गदूतों के दल को देखा है। अब हम लोग वो वाले गदरिये नहीं, अब हम लोग डिफरेंट वाले गदरिये हो गए हैं। अब हम लोग तनखैया गदरिये नहीं है, केवल भेड़ों की रखवाली इसलिए नहीं कोई है मेरे साथ? अब हम लोग सिर्फ भेड़ों की रखवाली इसलिए नहीं करते कि पापा करते थे और मम्मी करती थी और दादा करते थे। अब हम लोग इन भेड़ों की रखवाली इसलिए करते हैं कि हमने स्वर्गदूत को देखा, उसके दल को देखा और उस उद्धारकर्ता को भी उस चरनी में पड़ा हुआ देखा है। हम बदल गए हैं, हम बदल गए हैं। अगर क्रिसमस ने आपको नहीं बदला तो एक और क्रिसमस आएगा, उसको भी वैसे ही मना लीजिएगा, बदलेंगे नहीं। जितने क्रिसमस आएंगे वो वैसे ही के वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में आपने क्रिसमस मनाया है, आप में बदलाव आएगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें चिताया है, अपने वचन के द्वारा चिताया है। अगर हम नहीं चिते तो ये हमारी प्रॉब्लम है। खुदावंद, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि ये वचन एक कतरा कहीं गिरेगा नहीं। खुदावंद, ये जो वचन का बीज है, एक दाना कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ये मेरे साथ घर जाएगा। इस पर हम मनन करेंगे, सोच विचार करेंगे, कहां बदलना है मेरे जीवन को। हम ईर्ष्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पाप गुनाह कर रहे हैं, हमको बदलना है। खुदावंद, चेंज मी एंड आई एम रेडी टू लिसन टू यू। हम तेरी चेतावनियों पर ध्यान देना चाहते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी संगति हम सबों के साथ उसके आने तक बनी रहे। आमीन।